हेलो एवरीवन, मैं प्रकृति अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्लासरूम 24 पर। एवरीवन, हमने जो सीरीज़ प्रारंभ की थी राजस्थान हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन, उसका आज का हमारा टॉपिक है 5 नंबर टॉपिक राठौड़ वंश। तो एवरीवन, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें और इसे एंड तक ज़रूर देखें। एंड एवरीवन, अगर आपने हमारी अन्य वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा 5 नंबर टॉपिक है राठौड़ वंश, जो कि जोधपुर व बीकानेर से संबंधित है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अंततः संन्यास ले लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा मानसिंह है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, बीकानेर का पहला कौन सा राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्याणमल। कल्याणमल बीकानेर का पहला राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राठौड़ राजवंश की कुलदेवी का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागनेची माता, जो कि राठौड़ राजवंश की कुलदेवी है। क्वेश्चन नंबर 4, किस बीकानेर नरेश ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राव कल्याणमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाद्रा जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरी सुमेल का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1544 ईस्वी में। एक्सप्लेन देखते हैं गाइस। जनवरी 1544 ईस्वी में शेरशाह सूर्य और मालदेव के दो सेनापति जेता व कुंपा के मध्य सुमेल वर्तमान पाली जिले में है नामक स्थान पर हुए इस युद्ध में शेरशाह विजयी रहा। इस युद्ध में विजय के पश्चात शेरशाह सूरी ने कहा था, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फारसी इतिहासकार अबुल फजल बंदायूनी निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हशमत वाला शासक कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदेव। जो हमारे अबुल फजल बंदायूनी और निजामुद्दीन थे, उन्होंने मालदेव को हशमत वाला शासक कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राव दूदा। क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए? तो इसका राइट हो जाएगा महाजन वर्ग से धन की लूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशनगढ़ राजघराना किस राजपूत कुल से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राठौड़। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है? तो ऑप्शन फर्स्ट है महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे, जो कि हमारा राइट हो जाएगा। और सेकंड ऑप्शन है 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, यह भी राइट है। और थर्ड ऑप्शन है उनके शासनकाल में गजशाही सिक्के प्रारंभ हुए, जो कि हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन है 1913 ईस्वी में उन्होंने बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की, यह भी राइट है। तो हमारा राइट आंसर, यानी कि हमें बताना था कौन सा सत्य नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जो कि रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलवाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर दुर्गादास राठौड़। नेक्स्ट, मारवाड़ के किस शासक का पालन पोषण गोरादाय ने किया, जिसे मारवाड़ की पन्नादाय भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अजीत सिंह है। नेक्स्ट, बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातिब की उपाधि दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राव अनूप सिंह है। नेक्स्ट, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है? तो इसका राइट हो जाएगा राव चंद्रसेन, जो कि मारवाड़ के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले इसकी व्याख्या है। राव चंद्रसेन जोधपुर का शासक था जिसने 1570 ईस्वी में हुए अकबर के नागौर दरबार में जाने से मना किया तथा संपूर्ण जीवन अकबर से संघर्ष करता रहा। इसे प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का प्रताप तथा मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है। नेक्स्ट, बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? यह सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया है।
तो वो बैठे थे 1574 ईस्वी में। नेक्स्ट, किस राजपूत शासक को राजपूताना का करण कहा जाता है? तो इसका राइट हो जाएगा महाराजा राय सिंह। व्याख्या है, महाराणा राज सिंह को विजय कटकातु तथा हाइड्रोलिक रूलर कहा जाता था और राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध जोधपुर के अजीत सिंह की मदद की। इसे सिसोदिया राठौड़ गठबंधन कहा जाता है। राज सिंह ने 3 मंदिर, श्रीनाथ जी मंदिर जो कि नाथद्वारा में है, द्वारिकाधीश मंदिर जो कि कांकरोली में है और अम्बो माता उदयपुर में मंदिर का निर्माण करवाया। राजसमंद झील और अन्ना सागर तालाब और त्रिमुखी बावड़ी भी बनवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उमा दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायसीय की प्रशस्ति का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर के शासकों से। क्वेश्चन नंबर 20, प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश का भाग था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 21, बीकानेर शासक करण सिंह कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां और औरंगजेब। नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप सिंह या सर प्रताप को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? तो ऑप्शन है जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अनूप सिंह, मोटा राजा उदय सिंह। तो हमारा ऑप्शन थर्ड अनूप सिंह राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जोधपुर राज्य का शासक नहीं था और बीकानेर का शासक था अनूप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा तख्त सिंह के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लुडलो। नेक्स्ट, महाराजा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय कितना मनसब प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4000 जात तथा 4000 सवार। नेक्स्ट, जोधपुर और जैसलमेर के शासकों के मध्य पोखरण के अधिकार को लेकर जो विवाद था उसका निपटारा किस शासक के काल में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव जोधा ने किस वर्ष मंडोर को विजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1453 ईस्वी में। ये पूछा गया है सहायक कृषि अधिकारी 2018 में। नेक्स्ट, मारवाड़ के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटा राजा उदय सिंह ने। एक्सप्लेन देखते हैं गाइस। 1583 में अकबर द्वारा राय सिंह उदय सिंह को मारवाड़ के राज्य का अधिकार दिया गया और मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करके वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। नेक्स्ट, बीकानेर के किस शासक ने गिरी सुमेल के युद्ध में शेर शाह की सहायता की थी? तो वो थे हमारे राव कल्याणमल, बीकानेर के शासक जिसने गिरी सुमेल के युद्ध में शेर शाह सूरी की मदद की थी। नेक्स्ट, धर्मत का युद्ध किन 2 शासकों के बीच लड़ा गया? तो इसका राइट हो जाएगा जसवंत सिंह व औरंगजेब के मध्य। 1658 ईस्वी में मुगल शासक शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार युद्ध के अंतर्गत दारा सिंह को और औरंगजेब के मध्य धर्मत में युद्ध हुआ जो कि फिलहाल उज्जैन मध्य प्रदेश में है और जिसमें जसवंत सिंह तथा अन्य राजपूत शासकों ने शाही सेना की ओर से दारा सिंह कोहा का साथ दिया। इस युद्ध में शाही सेना की पराजय हुई। नेक्स्ट, जेता व कुंपा किस शासक के प्रसिद्ध सेनानायक थे? तो जेता व कुंपा थे मालदेव के, जो कि जोधपुर के शासक मालदेव के प्रसिद्ध सेनानायक थे। नेक्स्ट, ख्यातों के अनुसार राय सिंह को राजपूताने की करण की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो वो उपाधि दी गई थी मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? इसका राइट हो जाएगा महाराजा गंगा सिंह ने। इन्होंने प्रथम द्वितीय में दोनों में भाग लिया था। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह तक नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष रहे, यानी कि 1921 से 1925 ईस्वी तक रहे थे और 1913 ईस्वी में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना कर बीकानेर में राजनीतिक अधिकार दिए।
इन्होंने 1927 ईस्वी में गंग नहर का निर्माण करवाया, जो कि हमारे श्री गंगानगर में है, और इसलिए इन्हें राजपूताने का भागीरथ कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए व पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया। इन्होंने लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में देशी रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। नेक्स्ट, जहांगीर ने किस शासक को दल थम्बन की उपाधि दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राव गज सिंह को। जहांगीर ने गज सिंह को दल थम्बन यानी कि फौज को रोकने वाला की उपाधि दी, और 1630 ईस्वी में जहांगीर ने गज सिंह को महाराजा की उपाधि दी। नेक्स्ट, मारवाड़ के किस राठौड़ शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राव चंद्रसेन ने। नेक्स्ट, मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राव चंद्रसेन। नेक्स्ट, इससे पहले व्याख्या देखते हैं। 1562 ईस्वी मालदेव की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र चंद्रसेन राजगद्दी पर बैठा, और राव चंद्रसेन ने अंतिम समय तक मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और अंतिम समय तक संघर्ष करता रहा। नेक्स्ट, रूपादाय का संबंध जोधपुर के किस महाराजा से था? तो इसका राइट हो जाएगा जसवंत सिंह से। नेक्स्ट, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक नागौर दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1570 ईस्वी में। एक्सप्लेन देखते हैं गाइज। अकबर के नागौर दरबार में राव हर्राय भाटी जैसलमेर के और राव कल्याणमल बीकानेर के उद्देश्य हैं। मोटा राजा चंद्रसेन का बड़ा भाई ने अकबर की अधीनता स्वीकार की, किंतु जोधपुर महाराजा चंद्रसेन दरबार में उपस्थित होकर भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इस दरबार के माध्यम से अकबर ने राजपूत राजाओं को मुगल विरोधी व मुगल सहयोगी के रूप में वर्गीकृत कर दिया। क्वेश्चन नंबर 40, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो इसका राइट हो जाएगा अजीत सिंह है। नेक्स्ट, जोधपुर के राठौड़ नरेशों में अकबर का प्रबल प्रतिरोधी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राव चंद्रसेन। नेक्स्ट, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? तो इसका राइट हो जाएगा राय सिंह है। सेकंड ग्रेड शिक्षक विज्ञान परीक्षा 2010, ईओ 2007, पुलिस 2007 में 2 में पूछा गया है। नेक्स्ट, राठौड़ वंश का प्रथम बड़ा शासक था? यह पूछा गया पुलिस 1997 में। तो राठौड़ वंश का प्रथम बड़ा शासक था राव चुंडा। राव चुंडा ने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया था। नेक्स्ट, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था? तो इसका राइट हो जाएगा मारवाड़। नेक्स्ट, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया। धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो ये मैंने बताया था उज्जैन एमपी में स्थित है। नेक्स्ट, जोधपुर के संस्थापक थे? तो इसका राइट हो जाएगा राव जोधा। नेक्स्ट, बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक था? तो इसका राइट हो जाएगा कल्याणमल। नेक्स्ट, राठौड़ शब्द निमन से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी? तो इसका राइट हो जाएगा राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट शब्द से बना है राठौड़ शब्द। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बीकानेर के किस शासक को जहांगीर ने पदस्थ कर दिया था? तो इसका राइट हो जाएगा राजा सूर सिंह है। नेक्स्ट, अकबर ने अपनी 1570 ईस्वी की नागौर यात्रा के पश्चात जोधपुर दुर्ग सौंपा? तो नागौर यात्रा के पश्चात जोधपुर दुर्ग है जो कि मोटा राजा उदय सिंह को सौंप दिया था अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 51, 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया? इसका राइट हो जाएगा बीकानेर के राय सिंह को। एक्सप्लेन देखते हैं गाइस। राव कल्याणमल के पुत्र राय सिंह अकबर व जहांगीर का विश्वस्त सेनानायक था। उसने सेनानायक के रूप में गुजरात, काबुल, कंधार के अभियानों में भाग लिया तथा महाराजा की पदवी व राय की उपाधि धारण की। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपूताने का करण की संज्ञा दी। नेक्स्ट, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? ऑप्शन है मारवाड़ के राव चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह, आमेर के राजा भारमल, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मारवाड़ के राव चंद्रसेन। मालदेव का पुत्र व मारवाड़ का शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। स्वतंत्रता प्रेमी इस शासक को महाराणा प्रताप का अग्रगामी व मारवाड़ के भूले बिसरे शासक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब से किसको बचाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा अजीत सिंह को। एक्सप्लेन है, दुर्गादास राठौड़ महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री आसकरण के पुत्र थे। इन्होंने मारवाड़ की रक्षा के लिए राठौड़ सिसोदिया संघ का निर्माण कर औरंगजेब के विरुद्ध संघर्ष किया। उनकी वीरता के गुणगान में मारवाड़ में यह उक्ति प्रचलित है, मायड़ एड़ा पूत जन जैसा दुर्गादास। जेम्स टोड ने उसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा, क्या दिया हुआ? यूलिसेस कहा था, राठौड़ों का यूलिसेस। नेक्स्ट, राठौड़ शासक जो 52 युद्धों के नायक और 58 परगनों के शासक के रूप में प्रतिष्ठित माना गया। तो इसका राइट हो जाएगा राव मालदेव। राव मालदेव ने 1533 में नागौर के दौलत खां को हीराबाड़ी के युद्ध में पराजित कर नागौर, 1538 में डूंगरजी को पराजित कर सिवाना पर और 1539 में सिकंदर खां को पराजित कर जालौर पर और 1538 में वीरमदेव को पराजित कर मेड़ता पर व अजमेर पर अधिकार कर लिया। और मालदेव ने जैसलमेर के शासक लूणकरण की पुत्री उमादेव से विवाह किया, जो मारवाड़ के इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। नेक्स्ट, बीकानेर के किस शासक ने मुगलों को जीवन पर्यंत सेवा की? तो बीकानेर के कौन सा शासक था जिसने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की थी? तो वो था महाराजा राय सिंह। नेक्स्ट, शेरशाह ने किस शासक के व्यवहार से रुष्ट होकर मारवाड़ पर आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदेव। नेक्स्ट, 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राय सिंह को, जो कि बीकानेर की शासक थी। उनको भेजा था अकबर ने चंद्रसेन के विरोधी होने पर दंड देने के लिए। नेक्स्ट, दुर्गादास राठौड़ ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो इसका राइट हो जाएगा उज्जैन एमपी में। दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती तथा राजपूतों का गैरिबॉल्डी कहा जाता था। जेम्स टोड ने दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेस कहा। अपने अंतिम समय में यह उज्जैन चले गए, यहीं शिप्रा नदी के किनारे इनकी छतरी बनी हुई है। नेक्स्ट, मालदेव की रानी जिसने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट हो जाएगा स्वरूपदेव चाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने प्रसिद्ध रोम नोट तैयार किया था। इस नोट विषय वस्तु थी, तो इस नोट की विषय वस्तु क्या थी? 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में भारत की राजनीतिक स्थिति तथा उसके संभावित हल। सो गाइज, आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। आज हमने राठौड़ वंश से संबंधित प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। इससे पहले एवरीवन इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू एवरीवन।